भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह आंख खुलते ही अगर सबसे पहले किसी विधवा स्त्री का चेहरा दिख जाए तो आपके उस दिन और आपके आने वाले जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ये एक बहुत ही अशुभ संकेत है। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपकी होश पूरी तरह से उड़ा देगा। गरुड़ पुराण और हमारे भारत की कुछ अत्यंत गुप्त तंत्र शास्त्रों में एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे सदियों तक आम इंसानों से दूर रखा गया। इस रहस्य का सबसे भयानक और सबसे चमत्कारी हिस्सा वो तीसरा संकेत है जो अगर आपको आज समझ आ गया तो आप खुद सुबह उठकर उस स्त्री को ढूंढते हुए जाएंगे। लेकिन वो तीसरा रहस्यमयी संकेत क्या है, ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये ब्रह्मांड सुबह सुबह आपको यही दृश्य क्यों दिखाना चाहता है। सुबह का समय, जिसे हम सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो समय होता है जब हमारी आत्मा और ये पूरा ब्रह्मांड एक सीधी ऊर्जा रेखा में जुड़े होते हैं। इस समय हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं या जो भी महसूस करते हैं, वो सीधा हमारे अवचेतन मन और हमारे भाग्य के चक्र से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। हमारे समाज ने हमेशा से एक विधवा स्त्री को दुख, पीड़ा, निराशा और दुर्भाग्य का जीता जागता प्रतीक माना है। सफेद कपड़े पहनी हुई एक स्त्री जिसने अपना सुहाग हमेशा के लिए खो दिया हो, उसे देखकर लोग अक्सर अपना रास्ता बदल लेते हैं। लोग सोचते हैं कि उनका आज का सारा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या सच में हमारा ईश्वर इतना क्रूर हो सकता है? क्या जिस स्त्री ने पहले ही जीवन का इतना बड़ा दुख झेला है, उसे ईश्वर एक अशुभ प्रतीक बना देगा? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल की एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है। एक बहुत ही सिद्ध संत थी जो हिमालय की बर्फीली तलहटी में रहती थी। एक दिन एक बहुत ही अमीर और घमंडी व्यापारी उनके पास आया। वो व्यापारी बहुत परेशान था क्योंकि उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। संत ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, कल सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले उस व्यक्ति का चेहरा देखना जिसने दुनिया का सबसे बड़ा दुख देखा हो, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम हो। व्यापारी अगली सुबह उठा और एक ऐसी ही स्त्री की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वो एक पुरानी खंडहर हो चुके मंदिर के पास पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़ी विधवा स्त्री को देखा। वो स्त्री मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों पर बैठकर भगवान का नाम पूरी श्रद्धा से जप रही थी। व्यापारी ने उसे देखा और बहुत निराश हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये तो एक विधवा है, इसका चेहरा देखकर तो मेरा बचा हुआ व्यापार भी पूरी तरह डूब जाएगा। वो गुस्से में वापस उस संत के पास गया और बोला, आपने ये कैसा उपाय बताया? मुझे तो सबसे पहले एक विधवा का चेहरा दिख गया। संत मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, तूने साक्षात उस देवी के दर्शन किए हैं जिसके पास खोने के लिए अब इस दुनिया में कुछ नहीं बचा और जो अब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से जुड़ी है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब वो अपने अहंकार में अंधा होता है, लेकिन जब इंसान अपना सब कुछ खो देता है और फिर भी ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखता है तो उसकी ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा बन जाती है। जब आप सुबह किसी विधवा स्त्री को देखते हैं तो असल में ब्रह्मांड आपको एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा होता है। ये कोई अशुभ संकेत नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की अहंकार को जड़ से तोड़ने का एक ईश्वरीय प्रयास है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि विधवा स्त्री का संघर्ष और उसका असीम धैर्य उसे एक तपस्विनी की समान पवित्र बना देता है। लेकिन हमने आपको शुरुआत में एक तीसरे रहस्य के बारे में बताया था, एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है वो तीसरा रहस्य? ये तीसरा रहस्य सीधा जुड़ा है आपके पिछले जन्म के कर्मों से। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा पाप कर्म करता है या जब उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है तो प्रकृति उसे कई तरह की चेतावनी देती है। लेकिन जब आपके अच्छे कर्मों का उदय होने वाला होता है, जब आपके जीवन से कोई बहुत बड़ी बाधा हमेशा के लिए हटने वाली होती है, तब ब्रह्मांड आपको ऐसे पवित्र दर्शन कराता है। तीसरा रहस्य ये है कि यदि सुबह सुबह कोई विधवा स्त्री आपको देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दे या अनजाने में ही अपने मन से आपको कोई दुआ या आशीर्वाद दे दे तो समझ लीजिए कि आपका वो काम जो सालों से अटका पड़ा था वो उसी दिन पूरा हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तंत्र विद्या के गुप्त अध्यायों में इसी रुद्र शक्ति का प्रतीक माना गया है। वो स्त्री जिसने मृत्यु को इतने करीब से देखा है, जिसने वियोग की सबसे गहरी पीड़ा सही है, उसकी आत्मा से निकली हुई एक छोटी सी दुआ भी साक्षात भगवान शिव के सीधे आशीर्वाद के समान होती है। लेकिन हमारे समाज की विडंबना देखिए।
हम उसी स्त्री से दूर भागते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए पनौती है। हम ये भूल जाते हैं कि दुख किसी को भी मिल सकता है। कल को वो भयानक दुख हमारे घर में भी आ सकता है। जब आप किसी विधवा को देखकर अपना मुंह फेरते हैं तो आप सिर्फ उस स्त्री का नहीं बल्कि साक्षात उस नियति का घोर अपमान कर रहे होते हैं जिसने उसे ये जीवन दिया है। और याद रखिए, प्रकृति इस अपमान को कभी माफ नहीं करती। जो लोग विधवाओं को अशुभ मानते हैं उनके घरों में कभी बरकत नहीं होती। उनके घरों में कलह और बीमारियां हमेशा अपना डेरा जमाए रखती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको कल सुबह ऐसी स्त्री दिख जाए तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको डरकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको वहीं खड़े रहना चाहिए। मन ही मन उस परमपिता ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। अगर संभव हो तो उस स्त्री की पूरी श्रद्धा के साथ कोई मदद करनी चाहिए। अगर आप उसे कुछ दान देते हैं या केवल सच्चे सम्मान से हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करते हैं तो आपकी किस्मत के वो बंद दरवाजे खुल सकते हैं जो शायद दुनिया की किसी महंगी रत्न या किसी भारी पूजा पाठ से भी ना खुले। कर्मों का ये गणित बहुत ही उलझा हुआ है। हम जो बोते हैं हम अंत में वही काटते हैं। अगर हम दुख में डूबे हुए किसी इंसान का सच्चा सम्मान करेंगे तो ब्रह्मांड हमारे जीवन के दुखों को भी कम करेगा। एक और बहुत ही गहरा पहलू है इस बात का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव और राहु को कर्मों का सबसे बड़ा फलदाता माना गया है। विधवा स्त्री को शनि और केतु की रहस्यमयी ऊर्जा से भी सीधा जोड़कर देखा जाता है। शनिदेव न्याय के सच्चे देवता हैं। वो उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो असहाय, गरीब और दुखी लोगों का दिल से सम्मान करते हैं। जब आप किसी विधवा स्त्री का निरादर करते हैं तो आप सीधे तौर पर शनिदेव के भयानक प्रकोप को अपने घर आमंत्रित करते हैं। फिर चाहे आप कितने भी मंदिर चले जाएं, कितने भी व्रत क्यों ना रख लें, शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ऐसी स्त्रियों का सम्मान करता है, उन्हें अपनी माता या बड़ी बहन के समान आदर देता है, उस पर शनिदेव की हमेशा विशेष कृपा होती है। उसके जीवन के बड़ी से बड़ी कष्ट अपने आप दूर होने लगते हैं। हम अक्सर अपनी जीवन की इस तेज भागदौड़ में इतनी व्यस्त हो जाते हैं कि हम इन छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली ईश्वरीय संकेतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। प्रकृति कभी भी हमसे हमारी इंसानी शब्दों में बात नहीं करती। वो हमें सिर्फ संकेत देती है। सुबह की पहली किरण के साथ हम जो ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण करते हैं वो हमारे पूरे दिन का निर्धारण करती है। विधवा स्त्री का जीवन एक बहुत ही कड़ी तपस्या का जीवन होता है। उनके सफेद वस्त्र शांति और वैराग्य का प्रतीक है। जब आप सफेद वस्त्रों में किसी ऐसी स्त्री को देखते हैं तो ये आपके लिए एक साफ संकेत है कि आपको अपने जीवन में शांति और धैर्य को अब अपनाना चाहिए। ये संकेत है कि आपको झूठी भौतिक इच्छाओं के पीछे अंधाधुंध भागना छोड़ देना चाहिए। आपने इतिहास में देखा होगा कि पुराने जमाने में राजा महाराजा जब किसी बहुत बड़े युद्ध पर जाते थे तो वो अक्सर अपने राज्य की उन माताओं और स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलते थे जिन्होंने अपने पुत्र या अपने पति को राज्य की रक्षा के लिए खो दिया हो। उन्हें ये रहस्य पता था कि उन स्त्रियों के हृदय में जो त्याग की भावना है, जो अपार मानसिक शक्ति है, वो किसी भी हथियार से 1000 गुना ज्यादा मजबूत है। लेकिन समय के साथ हमारी आज की पीढ़ी ने इस महान ज्ञान को खो दिया। हमने झूठे अंधविश्वासों को अपने गले लगा लिया और सच्चे ईश्वरीय ज्ञान को पीछे छोड़ दिया। हमने एक अत्यंत पवित्र आत्मा को ही अशुभ मान लिया। अगर आप शांति से बैठकर ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का ही एक बहुत बड़ा खेल है। हर इंसान का अपना एक ऊर्जा का घेरा होता है जिसे हम आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। एक स्त्री जो अपना जीवन साथी खो चुकी है, उसका ऑरा बहुत ही संवेदनशील और गहरा होता है। जब आप उसे हीन भावना या डर से देखते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा उसकी ऑरा से जोर से टकराती है और वहां से जो ऊर्जा वापस आपके पास लौटती है वो आपके लिए सच में हानिकारक हो सकती है। लेकिन जब आप उसे करुणा, प्रेम और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा उसके दुख को थोड़ा कम करती है और बदले में आपको जो दिव्य ऊर्जा मिलती है वो आपके जीवन के कई बिगड़े हुए कामों को तुरंत बना सकती है। रहस्य सिर्फ इतना ही नहीं है। हमारी अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में ये भी साफ बताया गया है कि सुबह के समय हमारे पितृदेव भी बहुत सक्रिय होते हैं। अगर आपके पितृ आपसे किसी कारण नाराज हैं तो आपके जीवन में कभी भी सच्ची शांति नहीं आ सकती। विधवा स्त्रियों का सम्मान करने से, किसी भूखे को प्रेम से भोजन कराने से और असहाय की मदद करने से सबसे बड़ा पितृदोष भी शांत हो जाता है।
अगर आपको कल सुबह ऐसी स्त्री दिखे तो मन ही मन अपने पितरों को भी याद करें और उस स्त्री के उज्जवल भविष्य और शांति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी पितृ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपको अपना पूरा आशीर्वाद देते हैं। आइए, अब हम आपको एक ऐसी गुप्त बात बताते हैं जो शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बहुत ही महत्वपूर्ण काम से अपने घर से निकल रहे होते हैं, जैसे नौकरी का कोई इंटरव्यू या कोई बड़ा व्यापारिक सौदा, और अचानक सामने से कोई विधवा स्त्री आ जाती है। उस समय मन में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है कि अब तो मेरा ये काम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हमारा प्राचीन तंत्र शास्त्र कहता है कि ये दुनिया का सबसे शुभ शकुन है। बस शर्त ये है कि आपके मन में उस वक्त कोई खोट या डर नहीं होना चाहिए। आपको उस समय बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको मन ही मन पूरे विश्वास के साथ ये सोचना है कि साक्षात उस परम देवी ने आकर मेरे रास्ते की सारी नकारात्मकता को अपने अंदर सोख लिया है। आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम पर जाना है। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि वो काम कितनी आसानी से पूरा हो जाता है। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ आपकी सकारात्मक सोच और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक बहुत ही सही तालमेल है। जिस दिन आपने अपने मन से ये झूठा डर निकाल दिया कि कोई भी इंसान अशुभ हो सकता है, उसी दिन से आपके जीवन में असली चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ईश्वर ने हर इंसान को अपने ही पवित्र अंश से बनाया है। क्या ईश्वर का अंश कभी किसी के लिए अशुभ हो सकता है? क्या उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई कोई भी रचना अपवित्र हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अपवित्र तो हमारी खुद की सोच होती है। अशुभ तो हमारे अपने लालची विचार होते हैं। आज के बाद जब भी आपको सुबह सुबह या किसी भी शुभ काम पर जाते समय कोई विधवा स्त्री दिखे, तो अपना रास्ता कभी मत बदलिएगा, बल्कि अपना नजरिया बदलिएगा। उस स्त्री को एक हारी हुई, बेचारी, दुखी और अशुभ महिला के रूप में बिल्कुल मत देखिए। उसे एक ऐसी बेहद मजबूत और तपस्वी आत्मा के रूप में देखिए जिसने जीवन की सबसे बड़ी तूफान का अकेले सामना किया है और फिर भी वो मजबूती से खड़ी है। उसकी आंखों में जो दर्द की गहराई है, उसमें पूरी ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है। उसके गहरे मौन में जो शांति है, उसमें साक्षात ईश्वर का वास है। इस रहस्य को जो इंसान समझ गया, वो जीवन के हर मोड़ पर हमेशा सफल होगा। उसे कोई भी बुरा ग्रह, कोई भी खतरनाक दोष कभी जीवन में पीछे नहीं खींच पाएगा। आप इस बात को अपने जीवन में आजमा कर देखिए। कल सुबह से ही अपने विचारों में ये भारी बदलाव लेकर आइए। सिर्फ विधवा स्त्रियों के प्रति ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के प्रति जो हमारी समाज में असहाय माना जाता है, चाहे वो कोई गरीब हो, कोई दिव्यांग हो या रास्ते का कोई जानवर ही क्यों ना हो। जब आप हर जीव में उस एक ईश्वर को देखने लगेंगे, तो ईश्वर भी आपके जीवन के हर दुख को अपनी खुद की जिम्मेदारी मान लेंगे। यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे हमारे संत और महात्मा हजारों सालों से हमें समझाते आ रहे हैं। लेकिन हम अपने अज्ञान के गहरे अंधकार में इतने डूबे हुए हैं कि हमें ये इतनी सीधी सी बात कभी समझ में नहीं आती। हम पत्थर की मूर्तों में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन हमारे आसपास चलते फिरते इंसानों में हमें सिर्फ बुराई नजर आती है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आंखें खोलें, हम इस ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों को समझें। हम ये अच्छी तरह जान लें कि हमारे जीवन में घटने वाली हर छोटी से छोटी घटना के पीछे प्रकृति का एक बहुत बड़ा कारण छिपा होता है। सुबह सुबह किसी विधवा स्त्री का दिखना कोई मामूली इत्तेफाक नहीं होता। ये नियति का एक चक्र है जो आपको कुछ सिखाने, कुछ बताने और कुछ देने के लिए ठीक आपके सामने आता है। अगर आप ब्रह्मांड की उस गहरे संकेत को समझ गए, तो आप दुनिया के उन चंद भाग्यशाली लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्हें प्रकृति खुद अपने हाथों से सफलता के रास्ते पर लेकर जाती है। इस बेहद जरूरी जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। आज ही उन सभी लोगों को इस बारे में बताइए जो अब भी इस पुरानी और बेबुनियाद अंधविश्वास को सच मान रहे हैं।